नमस्कार, मैं विनय श्रीवास्तव। किसानों के हल से सियासत की खेती। जी हाँ, किसानों के हल से सियासत की खेती जारी है किसान आंदोलन के नाम पर। जो तथाकथित किसान नेता अपने आप को कहे जा रहे हैं आजकल, राकेश टिकैत या फिर इनके जो प्रवक्ता हैं पुष्पेंद्र सिंह, ये दोनों लोग ऐसे हैं जिनकी एक समय मंशा थी कि ये राजनीति में बहुत आगे बढ़ें, लेकिन इनकी नेगेटिव राजनीति की वजह से लोगों ने इनको पहले ही नकार दिया है। राकेश टिकैत, आपको जानकारी होगी कि दो बार, एक बार नहीं दो बार ये चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस और लोकदल की सहायता से, और दोनों ही बार अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं। जब इनकी राजनीति में मंशा पूरी नहीं हो पाई, अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर पाए, फिर इन्होंने किसान आंदोलन का सहारा लिया और किसान आंदोलन के सहारे ये अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको पता है, जो किसान आंदोलन के प्रवक्ता आजकल हैं पुष्पेंद्र सिंह, वो तरह तरह के रोज़ जो वीडियोस है वो अपना वायरल करवाते हैं, जिसमें लोकतंत्र से चुनी गई सरकार जो है, इस सरकार को अनेकों तरह की गालियां दे रहे हैं। कभी दुष्ट कहते हैं, असंवेदनशील कहते हैं, और इनका मतलब अब क्या कहना है कि इनको अब कुछ नहीं चाहिए, अब इनको सरकार को गिराना है। और ये ताल ये ठोकते हैं कि इन्होंने और मतलब इन जैसे लोगों ने ये केंद्र की सरकार बनवाई है। मैं चैलेंज करता हूँ, और पुष्पेंद्र सिंह में थोड़ी भी अगर हिम्मत है, ईमानदारी है, तो वो कसम खाएं कि उन्होंने इस सरकार को बनाने में, या केंद्र की जो सरकार है उसको इन्होंने कभी वोट किया होगा? बिल्कुल नहीं किया है। वोट जिन्होंने नहीं दिया है वही आज ताल ठोक रहे हैं कि हमने सरकार बनवाई है और इस सरकार को गिरा के छोड़ेंगे। ये पुष्पेंद्र सिंह क्या बोलते हैं जानते हैं? ये कहते हैं कि वोट की चोट से इनकी संहार करेंगे, वोट घटाओ और कुर्सी से गिराओ। ये इनका कहना है पुष्पेंद्र सिंह का। ये बोलते हैं कि रावण रूपी सरकार की नाभि में चोट करेंगे, यानी कि जो सरकार अभी चल रही है या रावण रूपी है इनके लिए। और ये कह रहे हैं, मतलब इतनी अनर्गल बातें कहते हैं ये, और इन्होंने नामकरण किया हुआ है इस सरकार का पाइस। ये बोलते हैं पी से पुलिस, आई से इनकम टैक्स, सी से सीबीआई, ई से ईडी, यानी कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ये सभी चीज़ें किसान आंदोलन को बाधित करने के लिए ये सब लगाया हुआ है कि किसान आंदोलन बाधित हो जाए और किसान आंदोलन कमज़ोर पड़ जाए। पुष्पेंद्र जी, राकेश टिकैत जी, नामकरण तो आप लोगों का भी हो चुका है। मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आप लोगों का असली नामकरण क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि जो किसान आंदोलन के नाम पर ये जो आंदोलन चल रहा है ना, इसमें इसी सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या नहीं किया है। और 70 साल से ना, इसमें जो वाजपेयी सरकार की गवर्नमेंट थी उसको भी अगर छोड़ दें तो भी कम से कम 60 साल तक ऐसी सरकार हुई है कांग्रेस पार्टी की और इनके सहयोगियों की, जिसमें किसानों के लिए आज तक कुछ नहीं किया है। अभी के समय में किसान, ये जो केंद्र सरकार है क्या कर रही है, इन्होंने किसानों के हित के लिए यूरिया का नीम कोटिंग किया, जिससे यूरिया का ब्लैक मेलिंग बंद हो चुका है। और यूरिया का ब्लैक मेलिंग जो बंद हुआ है ना, इससे डायरेक्ट किसानों को फ़ायदा हो रहा है। और किसानों जो यूरिया की जो ब्लैक मार्केटिंग करते थे, इनकी तो दुकानें बंद हो गई हैं। तो ये आप जैसे जो लोग और आपके जो समर्थक हैं ना, वही आज की तारीख में दंगा फसाद और हुड़दंग मचा रहे हैं। ठीक है, तो पहला काम इन्होंने ये किया केंद्र सरकार ने। दूसरा, इन्होंने केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है किसानों के लिए, ताकि आपके जैसे जो सूदखोर लोग हैं ना, राकेश टिकैत जी और पुष्पेंद्र सिंह जी, खासकर आप लोगों का ही नाम लूँगा मैं, क्योंकि आप लोग ही अपने आप को किसान नेता कहलवाने के लिए किसान नेता कहलवा रहे हैं और किसानों की हितैषी मान रहे हैं आप लोग, जो कि वास्तव में आप लोग हैं नहीं। इस क्रेडिट कार्ड से, किसान क्रेडिट कार्ड से, किसानों को उनके ज़रूरत के अनुसार कम ब्याज दर पर उनको रुपया मिलता है, जिससे वो अपना काम कर पाते हैं, जिससे किसानों की हत्याएं कम हो चुकी हैं। और किसान जो सूद पर ब्याज लेते थे, सूद पर रुपए लेते थे बहुत ही महंगे ब्याज दर पर,
उन सूदखोरों की भी दुकान बंद हो चुकी है। तो केंद्र सरकार ने आप लोगों को यहाँ भी चोट किया है, इसलिए आप लोग बिल बिला रहे हैं। तीसरा काम, सॉइल कार्ड आपने सुना ही होगा कि कौन सी मिट्टी में, किस मिट्टी में कौन सी फसल उपजाऊ हो सकती है, इसका भी केंद्र सरकार ने ध्यान किया है, ताकि किसानों का जो उपज है वो गलत ना हो और उनको नुकसान नहीं उठाना पड़े। और वैसे तो बहुत ही काम किए हैं केंद्र सरकार ने, लेकिन अब एक और जो फ़ायदा डायरेक्ट दिख रहा है कि डायरेक्ट किसानों के खाते में साल के 6,000 रुपये जा रहे हैं। ठीक है, साल के 6,000 रुपये, जो इस सरकार से पहले ये किसानों के नाम पे, गरीबों के नाम पे, मज़दूरों के नाम पे आप लोगों ने अपनी ही जो दुकान है ना वो चलाई है और चमकाई है। ठीक है, तो इसलिए किसानों का जो हित है ये सरकार ही कर रही है, आप लोगों ने आज तक कभी किया नहीं है। और ये जो आप लोग बैठे हुए हैं ना, जहाँ से फंड आपको मिल रहा है कि बस आप लोग लगे रहो, और आप लोग हट क्यों नहीं रहे हो? इसलिए नहीं हट पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों को बना बनाया मिल रहा है, आप लोगों को फंडिंग हो रही है, और इस फंडिंग की वजह से जो सारी सुविधाएं मिल रही हैं आपको, तो फिर आपको आंदोलन से हटने की ज़रूरत ही नहीं है। पब्लिसिटी खूब मिल रही है, तो जब पब्लिसिटी मिल रही है तो राजनीति में हाथ आजमाएंगे, और आपको जैसे ही अवसर मिलेगा ना तुरंत आप लोग चुनाव में दौड़ेंगे। ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए। और चुनाव लड़ना ना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये किसान के नाम पर चुनाव लड़ना ये गलत बात है। किसानों को बरगलाना ये गलत बात है। किसानों को तरह तरह से आप लोग उत्पीड़न कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में करोड़ों किसान हैं। और अगर ये बिल, जो नया कृषि कानून पास हुआ है ना, अगर ये इतना बुरा होता ना, इतना बुरा होता जितना आप लोग बता रहे हैं 2400 घंटे, तो आज की तारीख में हर राज्य में, हर ज़िले में, हर गांव में किसान जो है ना वो धरने पे बैठा होता। ठीक है, तो आप लोग ना किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए। और ये जो नामकरण वाली बात आई है ना, जो आप लोगों ने नामकरण किया है किसान का, तो एक्चुअल में आप लोगों का नामकरण मैं करता हूँ आज। ठीक है, तो सुनिए, पी से पॉइजनस, जहरीले हैं आप, और जो राकेश टिकैत हैं वो, और आपके जैसे जो तथाकथित किसान नेता है ना वो पॉइजनस हैं। और कहते हैं आई से नाम आपने इनकम टैक्स दिया था ना सरकार को, कि इनकम टैक्स और ये सब लगा देती है सरकार आपके पीछे, लेकिन नहीं, आई से होता है इमोरल। इमोरल मतलब अविश्वसनीय, आपके ऊपर ना एक पैसे का भी विश्वास नहीं है जनता को, बरगलाना छोड़ दीजिए। इसके बाद आप कहते हैं सीबीआई, सीबीआई लगा देती है ना, सी से सीबीआई नहीं सर, सी से चिप, चिप कैरेक्टर है आप लोगों का, इतना चिप ना, मतलब कि दोयम दर्जे के बिल्कुल लोग हैं आप। ठीक है, दोयम दर्जे के चिपेस्ट। और ई से आप कहते हैं कि सरकार ईडी लगा देती है, ईडी नहीं लगाती है सर, ई से होता है एनमी ऑफ फार्मर्स, किसानों के दुश्मन। ठीक है, आप लोग किसानों के दुश्मन हैं। अगर आप कहते हैं कि जो सरकार है वो अड़ियल है, सरकार असंवेदनशील है, भैया ये ऐसा नहीं है। 12 दौर की बात चली है, और इन 12 दौरों में सरकार की तरफ से एक से बढ़कर एक समाधान के रास्ते दिखाए गए थे, लेकिन समाधान तो आपको पसंद है नहीं, क्योंकि अगर समाधान हो गया तो आपकी राजनीति चमकेगी कैसे? तो ये जो राजनीति है ना, इसको चमकाना बंद करें। और जो आप ये चैनल्स पर बैठ कर के ये बोलते हैं ना कि ये उसने मेरी आवाज़ बंद कर दी, उस चैनल वाले ने आवाज़ बंद कर दी, और जो दूसरे किसान नेता है उनको आप बोलते हैं कि वो आरएसएस के और भाजपा के लोग हैं, तो जब दूसरे लोग आते हैं आपके खिलाफ बोलते हैं किसान नेता, तो आप उनको आरएसएस समर्थक बताते हैं, बीजेपी के बताते हैं। और हम जब बोलते हैं या कोई और आपके विरुद्ध में बोलता है तो आप क्या बोलते हैं कि हम भक्त हैं, और हम सरकार को वो गोदी मीडिया बोलते हैं। तो ये गोदी मीडिया नहीं है, आपको समझने की थोड़ी ज़रूरत है, समझिए। और अगर नहीं समझेंगे ना, और आप ये कहते हैं कि ये सरकार जो आएगी इलेक्शन के लिए तो उनको मतलब तो लोग बैठे हुए हैं मारने के लिए। अरे आप में अगर इतनी खूब है ना, इतनी ताकत है आप में, और आप ये कह रहे हैं कि हम तो इनको पूरा का पूरा सरकार गिरा देंगे। अरे जब इतना ताकत है तो आप आ जाओ ना, खुद चुनाव लड़ लो, औकात पता लग जाएगा कि आप में
और सरकार में किस में कितना दम है। ठीक है, अगर सरकार गलत करेगी तो सरकार के गलत के लिए उनके खिलाफ हम भी हैं, कोई भक्त नहीं है। देश पहले है, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र के लिए जो भी काम करेगा उसके साथ हैं। ठीक है, तो आप किसानों को बरगलाना छोड़ें। किसानों को जो डायरेक्ट बेनिफिट आज की तारीख में मिल रहा है ना, बहुत खुश हैं। क्योंकि अभी मैं कई राज्यों का दौरा करके और उनका हाल देख करके, सुन करके, बात करके आया हूँ मैं। बिल्कुल ज़मीनी हकीकत है ये। आप ये जो बरगलाने वाली बात कर रहे हैं ना, पुष्पेंद्र सिंह जी और राकेश टिकैत जी, समझ जाइए। राजनीति करें लेकिन इतनी गंदी राजनीति ना करें कि देश ही चौपट हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी भी शर्म होगी ना तो इस तरह की जो गालियाँ दे रहे हैं ना सरकार को, लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है, लोगों ने चुनी है, आपने वोट नहीं दिया है। और एक बार फिर मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर आप में इतनी ईमानदारी है ना, एक बार खड़े होकर के बोल दो कि हाँ मैंने इस सरकार को वोट दिया था। बेटे के हाथ पे सर पे कसम खा लो कि हाँ आपने वोट दिया था। बिल्कुल नहीं दिया था। जिन्होंने वोट नहीं दिया है ना, वही आज की तारीख में ये कहते हैं कि हमने सरकार बनाया है और सरकार गिराएंगे। तो सरकार तो गिरेगी, अगर गलत करेगी तो ज़रूर गिरेगी। ठीक है ना, और सरकार के बीच बीच में परीक्षा हो भी रही है। इसलिए आप ज़्यादा इधर उधर किसानों को बरगलाए नहीं। किसान देवता हैं, देवता। और ये नकली किसान बन करके ना अपनी कुर्सी के लिए मत लड़ो आप। धन्यवाद।